इस वीडियो की जानकारी इंटरनेट से ली गई है। इस दवा का उपयोग करने से पहले डॉक्टर की सलाह निश्चित रूप से आवश्यक है। इस वीडियो को देखने के बाद यदि आप किसी भी दवा का उपयोग करते हैं तो हम किसी भी दुष्प्रभाव के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। गाबापीन 300 कैप्सूल मिर्गी रोधी दवाओं के समूह से संबंधित है। आप इसे भोजन के साथ या भोजन के बिना ले सकते हैं, लेकिन सबसे अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए इस दवा को हर दिन एक ही समय पर लेना महत्वपूर्ण है। उपचार की सटीक खुराक और अवधि आपकी स्थिति पर निर्भर करेगी और आप इसका जवाब कैसे देंगे। आपका डॉक्टर शायद इस दवा को कम खुराक पर शुरू करेगा और धीरे धीरे इसे बढ़ाएगा। दवा को ठीक से काम करने में कुछ सप्ताह लग सकते हैं। अपने डॉक्टर के निर्देशों का पालन करें और इसे तब तक नियमित रूप से लेते रहें जब तक कि आपका डॉक्टर आपको बंद करने की सलाह न दे। कोई भी डोज मिस न करें, नहीं तो आपकी स्थिति और खराब हो सकती है। गाबापीन 300 कैप्सूल लेने वाले अधिकांश लोगों को किसी भी दुष्प्रभाव का अनुभव नहीं होता है। सबसे आम है नींद आना, चक्कर आना या थकान महसूस होना। ये आमतौर पर हल्के होते हैं और अपने आप चले जाते हैं क्योंकि आपका शरीर दवा का आदी हो जाता है। अधिकांश दुष्प्रभाव गंभीर नहीं होते हैं और चिकित्सा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं होती है। यदि कोई दुष्प्रभाव बना रहता है या आपको चिंता होती है, तो अपने डॉक्टर से बात करें। आपको इस दवा के साथ शराब पीने से बचना चाहिए क्योंकि इससे अत्यधिक नींद और चक्कर आ सकते हैं। अपने चिकित्सक को तुरंत बताएं यदि आप चिंता, आंदोलन, अवसाद या खुद को नुकसान पहुंचाने के बारे में विचारों जैसे असामान्य मूड परिवर्तन विकसित करते हैं। गाबापीन 300 कैप्सूल लेने से पहले आपको अपने डॉक्टर को बताना चाहिए कि क्या आपको गुर्दे से संबंधित कोई समस्या है या यदि आपकी उम्र 65 वर्ष से अधिक है। आपका डॉक्टर ऐसे लोगों में एक अलग खुराक लिख सकता है। जो महिलाएं गर्भवती हैं, स्तनपान करा रही हैं या गर्भवती होने की योजना बना रही हैं, उन्हें भी इस दवा का उपयोग करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। गाबापीन कैप्सूल के लाभ। न्यूरोपैथिक दर्द का उपचार। गाबापीन 300 कैप्सूल का इस्तेमाल मधुमेह, शिंगल्स या स्पाइनल कॉर्ड की चोट के कारण तंत्रिका में हुए नुकसान के कारण लंबे समय तक चलने वाले पुराने दर्द का इलाज करने के लिए किया जाता है। यह दर्द और उससे जुड़े लक्षणों जैसे मूड में बदलाव, नींद की समस्या और थकान को कम करता है। ऐसा माना जाता है कि यह क्षतिग्रस्त नसों और मस्तिष्क के माध्यम से यात्रा करने वाले दर्द संकेतों में हस्तक्षेप करके काम करता है। इस दवा को नियमित रूप से लेने से आपकी शारीरिक और सामाजिक कार्यप्रणाली और जीवन की समग्र गुणवत्ता में सुधार होगा। काम करने में कुछ सप्ताह लगते हैं, इसलिए आपको इसे नियमित रूप से लेने की आवश्यकता है, भले ही आपको लगे कि यह कोई अच्छा काम नहीं कर रहा है। एक बार आपके लक्षण चले जाने के बाद भी आपको तब तक दवा लेते रहना चाहिए जब तक कि आपका डॉक्टर आपको बंद करने की सलाह न दे। मिर्गी दौरे का उपचार। गाबापीन 300 कैप्सूल एंटीकॉन्वल्सेंट नामक दवाओं के एक समूह से संबंधित है जिसका इस्तेमाल वयस्कों में कुछ प्रकार की एपिलेप्सी का इलाज करने के लिए किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह मस्तिष्क में तंत्रिका आवेगों को धीमा करके काम करता है जो दौरे फिट का कारण बनता है। यह भ्रम, बेकाबू मरोड़ते आंदोलनों, जागरूकता की हानि और भय या चिंता जैसे लक्षणों को कम करने में मदद करता है। यह आपको अधिक आत्मविश्वास के साथ अपनी दैनिक गतिविधियों को करने में मदद करेगा और आपको कुछ ऐसी गतिविधियों को करने की अनुमति दे सकता है जिन्हें करने से आपको अन्यथा मना किया जाएगा या करने में डर लगेगा, जैसे तैराकी और ड्राइविंग। इस दवा के काम करने में कुछ सप्ताह लग सकते हैं और इस दौरान आपको दौरे पड़ सकते हैं। जब तक आपका डॉक्टर आपको सलाह न दे, तब तक इस दवा का उपयोग बंद न करें, भले ही आप अच्छा महसूस करें। छूटी हुई खुराक दौरे को ट्रिगर कर सकती है। गाबापिन कैप्सूल के साइड इफेक्ट। अधिकांश दुष्प्रभावों को किसी भी चिकित्सा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं होती है और गायब हो जाते हैं क्योंकि आपका शरीर दवा में समायोजित हो जाता है। अपने चिकित्सक से परामर्श करें यदि वे बने रहते हैं या यदि आप उनके बारे में चिंतित हैं। गाबापिन के सामान्य दुष्प्रभाव। विषाणुजनित संक्रमण, तंद्रा, चक्कर आना, बिगड़ा हुआ समन्वय, थकान, बुखार। गाबापिन कैप्सूल का उपयोग कैसे करें? इस दवा को अपने डॉक्टर द्वारा बताई गई खुराक और अवधि में लें। गाबापिन 300 कैप्सूल भोजन के साथ या बिना भोजन किए इसे लिया जा सकता है, लेकिन बेहतर यह होगा कि इसे एक नियत समय पर वरीयता के साथ लिया जाए। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।